क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी में पैसा, सफलता और खुशी अपने आप क्यों चली आती है, जबकि कुछ लोग पूरी मेहनत के बाद भी खाली हाथ रह जाते हैं? द सीक्रेट किताब इसी रहस्य से पर्दा उठाती है। रोंडा बर्न द्वारा लिखी गई ये किताब बताती है कि हम जो सोचते हैं वही हमारी जिंदगी बन जाती है। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है, सोच बदलनी होगी। अगर आप ऐसे ज्ञान में रुचि रखते हैं जो आपकी सोच, किस्मत और भविष्य तीनों बदल दे, तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाला हर भाग आपकी जिंदगी का गेम बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहले भाग, द सीक्रेट क्या है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा संघर्ष के सफलता, पैसा और खुशियां पा लेते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी मेहनत के बावजूद पीछे रह जाते हैं? द सीक्रेट किताब यहीं से शुरू होती है और बताती है कि इसके पीछे कोई किस्मत या चमत्कार नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक नियम काम कर रहा है, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। रोंडा बर्न इस किताब में स्पष्ट करती हैं कि ये नियम कोई नया आविष्कार नहीं है, बल्कि सदियों से मौजूद है और दुनिया के महान दार्शनिकों, वैज्ञानिकों, लेखकों और सफल लोगों ने इसे जाना और अपनाया है, लेकिन इसे आम लोगों से छुपा कर रखा गया। किताब के अनुसार लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अर्थ है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। यानी आप जो सोचते हैं, जिस पर ध्यान देते हैं और जिस पर विश्वास करते हैं, वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बार बार आती हैं। आपके विचार सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में फैलते हैं और उसी तरह की परिस्थितियों, लोगों और अवसरों को आपकी ओर खींच लाते हैं। रोंडा बर्न समझाती हैं कि इंसान की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो ये नहीं जानता कि वो हर पल अपनी ज़िंदगी को खुद बना रहा है। जब आप किसी चीज़ की कमी, डर, बीमारी या असफलता के बारे में सोचते रहते हैं, तो आप अनजाने में उन्हीं चीज़ों को और ज़्यादा आकर्षित कर लेते हैं। ब्रह्मांड ये नहीं देखता कि आप क्या चाहते हैं या क्या नहीं चाहते, वो सिर्फ ये देखता है कि आप किस पर ध्यान दे रहे हैं। किताब ये भी बताती है कि आपका दिमाग एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर की तरह काम करता है। आपके विचार संकेत भेजते हैं और आपकी भावनाएं उन संकेतों की ताकत तय करती हैं। अगर आपके विचारों के साथ गहरी भावना जुड़ी होती है, तो वो संकेत और भी तेज हो जाता है और ब्रह्मांड उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। इसलिए द सीक्रेट में कहा गया है कि केवल सोचना ही काफ़ी नहीं, बल्कि उसी सोच को सच मानकर महसूस करना ज़रूरी है। भाग 1 में रोंडा बर्न ये स्पष्ट करती हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के शिकार नहीं हैं, बल्कि निर्माता हैं। आपकी वर्तमान जिंदगी आपके पुराने विचारों का परिणाम है और आपका भविष्य आपके आज के विचारों से बन रहा है। चाहे धन हो, स्वास्थ्य हो, रिश्ते हो या खुशी, सब कुछ आपके सोचने के तरीके से जुड़ा है। जब आप ये रहस्य समझ लेते हैं, तो आपके पास अपनी पूरी जिंदगी बदलने की चाबी आ जाती है। यही द सीक्रेट की नींव है। सोच बदलिए, भावना बदलिए और आपकी जिंदगी अपने आप बदलने लगेगी। भाग 2, विचारों की शक्ति। द सीक्रेट के दूसरे भाग में रोंडा बर्न ये गहराई से समझाती हैं कि इंसान के विचार उसकी जिंदगी की नींव होते हैं। किताब के अनुसार हर विचार एक जीवित ऊर्जा है जो लगातार ब्रह्मांड में भेजी जा रही होती है। इंसान दिन भर में हजारों विचार सोचता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात से अनजान रहते हैं कि यही विचार धीरे धीरे उनकी सच्चाई बन जाते हैं। किताब बताती है कि विचार कारण हैं और परिस्थितियां उनका परिणाम। आपकी ज़िंदगी में जो भी अच्छा या बुरा घट रहा है, वो किसी न किसी समय आपके दिमाग में चले विचारों का ही नतीजा है। अगर कोई इंसान बार बार ये सोचता है कि उसके पास पैसा नहीं है, उसकी ज़िंदगी में परेशानियां ही परेशानियां हैं, या वो सफल नहीं हो सकता, तो वो अनजाने में उन्हीं परिस्थितियों को और मजबूत कर देता है। रोंडा बर्न स्पष्ट करती हैं कि ब्रह्मांड किसी इंसान को जज नहीं करता। वो ये नहीं तय करता कि कौन सही है और कौन गलत। वो सिर्फ आपके विचारों को आदेश मानता है और उसी के अनुसार अनुभव देता है। इसलिए किताब में कहा गया है कि नकारात्मक सोच दरअसल अनजाने में दिया गया आदेश है, जिसे ब्रह्मांड पूरा करने लगता है। इस भाग में ये भी समझाया गया है कि विचारों के साथ भावना जुड़ते ही वे बेहद शक्तिशाली हो जाते हैं। जब कोई विचार डर, गुस्से, चिंता या कमी की भावना के साथ जुड़ा होता है, तो वो तेज़ी से उसी तरह की परिस्थितियों को आकर्षित करता है। वहीं जब विचार विश्वास, खुशी और उम्मीद के साथ जुड़े होते हैं, तो सकारात्मक घटनाएं होने लगती हैं। किताब ये सिखाती है कि इंसान को अपने हर विचार पर नियंत्रण नहीं होता, लेकिन वो ये ज़रूर तय कर सकता है कि किस विचार पर ध्यान देना है।
ध्यान वहीं ऊर्जा जाती है और ऊर्जा वहीं परिणाम बनाती है। इसलिए द सीक्रेट में सलाह दी गई है कि शिकायत करने, डरने और चिंता करने की आदत को पहचान कर धीरे धीरे सकारात्मक सोच की आदत बनाई जाए। भाग 2 का मुख्य संदेश यही है कि आपके विचार सिर्फ दिमाग में नहीं रहते, वे आपकी जिंदगी को आकार देते हैं। जैसे ही आप अपने विचारों की दिशा बदलते हैं, आपकी जिंदगी की दिशा भी बदलने लगती है। भाग 3, आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। द सीक्रेट के इस भाग में रोंडा बर्न ये स्पष्ट करती हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक सटीक नियम है जो हर इंसान पर हर समय काम करता है, चाहे वो इसे माने या ना माने। जिस तरह गुरुत्वाकर्षण का नियम बिना पूछे काम करता है, उसी तरह आकर्षण का नियम भी चुपचाप आपकी जिंदगी को आकार देता रहता है। किताब के अनुसार आपका दिमाग लगातार संकेत भेजता रहता है और ब्रह्मांड उन संकेतों का जवाब देता है। ये जवाब आपकी इच्छाओं के आधार पर नहीं, बल्कि आपके विचारों और भावनाओं के आधार पर आता है। इसलिए अगर कोई इंसान कहता है कि मैं गरीबी नहीं चाहता, लेकिन उसके मन में डर, चिंता और कमी की भावना है, तो ब्रह्मांड गरीबी शब्द नहीं सुनता, बल्कि उस भावना को पकड़ता है और वही अनुभव लौटाता है। रोंडा बर्न समझाती हैं कि ब्रह्मांड नकार को नहीं समझता, वो नहीं, मत, कभी नहीं जैसे शब्दों को अनदेखा कर देता है और सिर्फ उस चीज पर ध्यान देता है जिस पर आपका फोकस है। इसी कारण किताब में बार बार कहा गया है कि जिस चीज को आप हटाना चाहते हैं, उस पर ध्यान देने से वो और मजबूत हो जाती है। इस भाग में ये भी बताया गया है कि आपकी भावनाएं इस नियम का संकेतक होती हैं। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सही दिशा में सोच रहे हैं। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो ये संकेत है कि आपके विचार आपकी इच्छाओं के खिलाफ जा रहे हैं। भावनाएं ये बताने का तरीका है कि आप ब्रह्मांड को क्या संकेत भेज रहे हैं। किताब के अनुसार इंसान अक्सर बाहरी हालात को दोष देता है, लेकिन सच्चाई ये है कि बाहरी दुनिया अंदर की सोच का प्रतिबिंब होती है। जैसे ही इंसान अपनी सोच बदलता है, बाहरी परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। यही कारण है कि द सीक्रेट कहती है कि बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। भाग 3 का सार यही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा सक्रिय है। आप हर पल कुछ ना कुछ आकर्षित कर रहे हैं। जब आप ये समझ लेते हैं कि ये नियम कैसे काम करता है, तब आप इसे अनजाने में नहीं, बल्कि जानबूझकर अपनी जिंदगी के पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं। भाग 4, आप एक चुंबक हैं। द सीक्रेट के इस भाग में रोंडा बर्न ये सच्चाई उजागर करती हैं कि हर इंसान खुद एक चलता फिरता चुंबक है। आपकी सोच, भावना और विश्वास मिलकर ऐसी ऊर्जा पैदा करते हैं जो उसी तरह की परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को आपकी ओर खींच लाती है। किताब साफ कहती है कि आपकी जिंदगी में कुछ भी अचानक नहीं होता। जो भी आता है वो आपके भीतर से निकले संकेतों की वजह से आता है। इस भाग में समझाया गया है कि इंसान अक्सर ये सोचता है कि बाहरी दुनिया उसके साथ क्या कर रही है, लेकिन असल सच्चाई ये है कि वो खुद अपनी दुनिया को आकर्षित कर रहा होता है। आपके विचार चुंबक की तरह काम करते हैं और आपकी भावना उसकी ताकत होती है। अगर आप बार बार किसी चीज़ की कमी महसूस करते हैं, तो वही कमी आपकी ज़िंदगी में बनी रहती है, क्योंकि आप उसी भावना को आकर्षित कर रहे होते हैं। रोंडा बर्न बताती हैं कि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही बढ़ता है। अगर आप समस्याओं पर ध्यान देंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी, अगर समाधान पर ध्यान देंगे तो समाधान मिलने लगेंगे। किताब में कहा गया है कि ध्यान देना ही आकर्षण की शुरुआत है। ध्यान जहां जाता है, ऊर्जा वहीं बहती है और वहीं आपकी सच्चाई बनती है। मांगे, जैसे मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरे पास पर्याप्त धन है। इस भाग में यह भी कहा गया है कि आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कैसे मिलेगा। कैसे ब्रह्मांड का काम है, आपका काम सिर्फ क्या तय करना है। जब इंसान बार बार ये सोचता है कि उसकी इच्छा कैसे पूरी होगी, तो वो शक और डर पैदा करता है, जो आकर्षण के नियम को कमजोर कर देता है। किताब के अनुसार स्पष्ट इच्छा और भरोसा यही सही तरीका है। द सीक्रेट ये भी सिखाती है कि मांगते समय आपको अपनी सीमाओं को हटाना होगा। अगर आप कम मांगेंगे तो कम ही मिलेगा। अगर आप बड़े सपने देखने से डरते हैं तो ब्रह्मांड भी उतना ही सीमित जवाब देगा। इसीलिए किताब कहती है कि आप जितना बड़ा सोचेंगे, उतना ही बड़ा पाने की क्षमता खोलेंगे। भाग 5 का सार यही है कि ब्रह्मांड को आदेश देने की शुरुआत आपके स्पष्ट निर्णय से होती है। जैसे ही आप पूरे विश्वास के साथ ये तय कर लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आकर्षण का नियम उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। भाग 6, विश्वास का नियम,
द सीक्रेट के इस भाग में रोंडा बर्न ये स्पष्ट करती हैं कि मांगने के बाद सबसे ज़रूरी कदम है बिलीव, यानी बिना किसी संदेह के ये मान लेना कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। किताब के अनुसार आकर्षण का नियम तभी पूरी शक्ति से काम करता है जब आपके मन में ज़रा सा भी शक ना हो। जैसे ही आप ये सोचते हैं कि पता नहीं मिलेगा या नहीं, उसी क्षण आप ब्रह्मांड को मिला-जुला संकेत भेज देते हैं। इस भाग में बताया गया है कि विश्वास का मतलब आंख बंद करके उम्मीद करना नहीं, बल्कि अंदर से ये जानना है कि जो आपने मांगा है वो आपका हो चुका है। रोंडा बर्न कहती हैं कि जब आप किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं तो आपका दिमाग और भावना दोनों उसी सच्चाई के अनुसार काम करने लगते हैं। यही कारण है कि कई बार इंसान को मौका दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि वो अंदर से मान चुका होता है कि ये उसके लिए संभव नहीं है। किताब ये समझाती है कि शक आकर्षण के नियम का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप बार बार अपनी इच्छा को चेक करते हैं, गिनती करते हैं कि कितने दिन हो गए, या सोचते हैं कि अभी तक क्यों नहीं मिला, तो आप दरअसल ये विश्वास दिखा रहे होते हैं कि आपके पास वो चीज़ नहीं है। ब्रह्मांड उसी न होने की भावना को पकड़ लेता है और वही अनुभव लौटाता है। रोंडा बर्न उदाहरण देकर बताती हैं कि जब कोई व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ किसी चीज़ की उम्मीद करता है तो उसका व्यवहार, सोच और फैसले अपने आप बदल जाते हैं। वो ऐसे कदम उठाने लगता है जो उसे उसकी मंजिल की ओर ले जाते हैं, भले ही उसे पता ना हो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। द सीक्रेट कहती है कि यही ब्रह्मांड की मदद है जो सही समय पर सही दिशा दिखाती है। इस भाग में ये भी सिखाया गया है कि विश्वास वर्तमान काल में होना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे मिलेगा, बल्कि ये महसूस करना है कि मुझे मिल चुका है। ये भावना आपके भीतर संतोष और शांति लाती है, और यही भावना सबसे शक्तिशाली संकेत होती है। भाग 6 का मुख्य संदेश यही है कि जब तक आप खुद नहीं मानते, तब तक ब्रह्मांड भी नहीं मानता। जैसे ही आप पूरे दिल से विश्वास कर लेते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है, आकर्षण का नियम उसे आपकी सच्चाई बनाने में लग जाता है। भाग 7, पाने की भावना। द सीक्रेट के इस भाग में रोंडा बर्न ये समझाती हैं कि आकर्षण के नियम का तीसरा और सबसे शक्तिशाली चरण है रिसीव, यानी अपनी इच्छा को पाने से पहले ही वैसा महसूस करना जैसे वो पूरी हो चुकी हो। किताब के अनुसार ब्रह्मांड शब्दों से ज़्यादा भावनाओं पर प्रतिक्रिया देता है। इसलिए जब आप अंदर से ये महसूस करने लगते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है, तभी आकर्षण का नियम सबसे तेजी से काम करता है। इस भाग में बताया गया है कि ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वे कहते हैं कि जब मुझे मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन द सीक्रेट सिखाती है कि पहले खुश होना पड़ता है, तब वो चीज़ मिलती है। खुशी, संतोष और विश्वास की भावना ये संकेत देती है कि आपके पास वो चीज़ पहले से मौजूद है। ब्रह्मांड इसी होने की भावना को सच मानकर उसी अनुभव को और मजबूत कर देता है। रोंडा बर्न समझाती हैं कि पाने की भावना का मतलब नाटक करना नहीं है, बल्कि अंदर से वही भावना पैदा करना है। जैसे अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो खुद को बीमार मानकर जीना बंद करना होगा और अपने आप को स्वस्थ महसूस करना होगा। अगर आप धन चाहते हैं तो कमी और डर की भावना छोड़कर संतोष और आभार की भावना अपनानी होगी। किताब कहती है कि भावना बदले बिना परिणाम नहीं बदलता। इस भाग में ये भी स्पष्ट किया गया है कि भावना आपके विश्वास की परीक्षा होती है। अगर आप बार बार बेचैन हैं, इंतजार कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कब मिलेगा, तो इसका मतलब है कि आप अब भी न मिलने की अवस्था में हैं। लेकिन जब आप शांत हैं, निश्चिंत हैं और वर्तमान में खुश हैं, तो इसका मतलब है कि आप पाने की अवस्था में आ चुके हैं। द सीक्रेट ये सिखाती है कि जब आप पाने की भावना में रहते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आदतें और आपके फैसले अपने आप बदलने लगते हैं। आप बिना ज़बरदस्ती ऐसे कदम उठाते हैं जो आपको आपकी इच्छा के करीब ले जाते हैं। किताब के अनुसार यही वो तरीका है जिससे ब्रह्मांड आपको संकेत देता है और सही रास्ते पर आगे बढ़ाता है। भाग 7 का सार यही है कि पाना भविष्य की घटना नहीं है, बल्कि वर्तमान की भावना है। जैसे ही आप अभी से वैसा महसूस करने लगते हैं जैसे आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है, आकर्षण का नियम उसे आपकी वास्तविकता बनाने में लग जाता है। भाग 8, कृतज्ञता की शक्ति। द सीक्रेट के इस भाग में रोंडा बर्न बताती हैं कि कृतज्ञता आकर्षण के नियम को तेज करने का सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली तरीका है। किताब के अनुसार जब आप किसी चीज़ के लिए धन्यवाद करते हैं तो आप ये संकेत देते हैं कि आपके पास पहले से ही वो चीज़ मौजूद है। यही भावना ब्रह्मांड को ये संदेश देती है कि आप पाने की अवस्था में हैं, न कि कमी की अवस्था में। इस भाग में समझाया गया है कि ज़्यादातर लोग तब धन्यवाद करते हैं जब उन्हें कुछ मिल जाता है, लेकिन द सीक्रेट सिखाती है कि पहले धन्यवाद करो, तभी वो चीज़ मिलेगी।
जब आप अपनी वर्तमान जिंदगी में मौजूद छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आभार महसूस करते हैं, जैसे स्वास्थ्य, परिवार, भोजन, हवा, पानी, तो आपकी भावना तुरंत ऊंची हो जाती है और आप सकारात्मक तरंगे भेजने लगते हैं। रोंडा बर्न ये भी स्पष्ट करती हैं कि शिकायत और कृतज्ञता एक साथ नहीं रह सकती। जब आप शिकायत करते हैं तो आप कमी पर ध्यान देते हैं और वही कमी बढ़ती है, लेकिन जैसे ही आप धन्यवाद करना शुरू करते हैं, आपका ध्यान अच्छाई पर चला जाता है और अच्छाई बढ़ने लगती है। किताब कहती है कि आप जिस चीज़ के लिए सच्चे दिल से आभारी होते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में और अधिक आती है। इस भाग में ये भी बताया गया है कि कृतज्ञता सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक गहरी भावना होनी चाहिए। जब आप दिल से धन्यवाद महसूस करते हैं, तो आपका पूरा शरीर, मन और ऊर्जा उसी भावना में डूब जाते हैं। यही वो स्थिति है जहां आकर्षण का नियम सबसे तेजी से काम करता है। द सीक्रेट ये भी सिखाती है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है, तो भी उसके लिए धन्यवाद ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि धन्यवाद आपको पीड़ित की भूमिका से बाहर निकालकर शक्ति की अवस्था में ले आता है। किताब के अनुसार कृतज्ञता आपको ये याद दिलाती है कि आप खाली नहीं हैं, बल्कि आपके पास बहुत कुछ है। भाग 8 का मुख्य संदेश यही है कि कृतज्ञता किसी चीज़ के मिलने का परिणाम नहीं, बल्कि उसके मिलने का कारण है। जितना ज़्यादा आप धन्यवाद महसूस करेंगे, उतनी ही तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें आती चली जाएंगी। भाग 9, कल्पना की शक्ति। द सीक्रेट के इस भाग में रोंडा बर्न बताती हैं कि कल्पना आकर्षण के नियम को सक्रिय करने का एक बेहद शक्तिशाली तरीका है। किताब के अनुसार जब आप किसी चीज की स्पष्ट कल्पना करते हैं, तो आपका दिमाग उसे वास्तविक अनुभव की तरह स्वीकार करने लगता है। दिमाग ये अंतर नहीं कर पाता कि आप कुछ सच में जी रहे हैं या सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, और यही बात आकर्षण के नियम को काम करने का संकेत देती है। इस भाग में समझाया गया है कि जो चीज आप अपने मन में बार बार देखते हैं, वही आपकी जिंदगी में आकार लेने लगती है। जब आप अपनी इच्छा को साफ साफ मन में देखते हैं, जैसे अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए, खुश होते हुए, संतुष्ट महसूस करते हुए, तो आप उस अनुभव की भावना पैदा करते हैं। द सीक्रेट के अनुसार भावना के साथ की गई कल्पना ब्रह्मांड को बहुत स्पष्ट संकेत भेजती है। रोंडा बर्न ये भी बताती हैं कि कल्पना का मतलब सपने देखना नहीं, बल्कि उसे सच मानकर महसूस करना है। अगर आप सिर्फ सोचते हैं लेकिन अंदर से विश्वास और भावना नहीं है, तो आकर्षण का नियम पूरी तरह सक्रिय नहीं होता। इसलिए किताब में कहा गया है कि कल्पना करते समय खुद को उस स्थिति में रखें जैसे वो अभी हो रही हो। आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, और सबसे ज़रूरी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इस भाग में ये भी समझाया गया है कि कल्पना को आदत बनाना ज़रूरी है। अगर आप दिन में कुछ मिनट भी अपनी इच्छाओं की सकारात्मक तस्वीरें मन में बनाते हैं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगता है। आपका व्यवहार, आपके फैसले और आपकी प्रतिक्रियाएं अपने आप बदलने लगती हैं, और आप ऐसे अवसरों को पहचानने लगते हैं जिन्हें आप पहले नज़रअंदाज कर देते थे। द सीक्रेट ये भी सिखाती है कि कल्पना करते समय किसी कमी या डर को शामिल नहीं करना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि काश ऐसा हो जाए या पता नहीं होगा या नहीं, तो आप उसी शक को चित्रों में डाल देते हैं। किताब के अनुसार साफ, आत्मविश्वास से भरी और सकारात्मक कल्पना ही सही परिणाम लाती है। भाग 9 का सार यही है कि जो आप अपने मन में देख सकते हैं, उसे आप अपनी जिंदगी में जी भी सकते हैं। जब आप नियमित रूप से अपनी इच्छाओं की कल्पना करते हैं और उनके पूरा होने की भावना में रहते हैं, तो आकर्षण का नियम उन्हें आपकी वास्तविकता बनाने में लग जाता है। भाग 10, शब्दों और पुष्टि की शक्ति। द सीक्रेट के इस भाग में रोंडा बर्न समझाती हैं कि आप जो शब्द बोलते हैं, वे भी आपके विचारों की तरह ऊर्जा होते हैं और आकर्षण के नियम को सीधे प्रभावित करते हैं। किताब के अनुसार शब्द विचारों की अभिव्यक्ति हैं, और जब विचार शब्द बनकर बाहर आते हैं, तो उनका प्रभाव और भी तेज हो जाता है। इसलिए आप अपने मुंह से जो कहते हैं, वो आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। इस भाग में बताया गया है कि ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे ऐसे वाक्य बोलते रहते हैं, जैसे मेरे पास समय नहीं है, मेरे लिए ये मुश्किल है, मेरी किस्मत ही खराब है। द सीक्रेट के अनुसार ये वाक्य सिर्फ बोलचाल नहीं है, बल्कि ऐसे आदेश हैं जिन्हें ब्रह्मांड सच मान लेता है। जब आप बार बार ऐसे शब्द दोहराते हैं, तो वही परिस्थितियां आपकी ज़िंदगी में मजबूत होती चली जाती हैं। रोंडा बर्न इस भाग में एफर्मेशंस यानी सकारात्मक पुष्टि की बात करती हैं। एफर्मेशंस का मतलब है ऐसे वाक्य बोलना जो आपकी इच्छाओं को वर्तमान सत्य की तरह व्यक्त करें, जैसे मैं खुश हूँ, मैं सफल हूँ, मेरे पास भरपूर धन है।
किताब कहती है कि जब आप इन शब्दों को बार बार बोलते हैं और महसूस करते हैं तो आपका अवचेतन मन उन्हें सच मान लेता है और उसी के अनुसार आपकी सोच और व्यवहार बदलने लगता है। इस भाग में ये भी स्पष्ट किया गया है कि शब्द तभी असर करते हैं जब उनके साथ भावना जुड़ी हो। अगर आप सिर्फ यांत्रिक तरीके से सकारात्मक वाक्य दोहराते हैं लेकिन अंदर से शक या डर महसूस करते हैं तो आकर्षण का नियम पूरी तरह सक्रिय नहीं होता। इसलिए द सीक्रेट सिखाती है कि बोलते समय ये महसूस करें कि जो आप कह रहे हैं वो आपकी सच्चाई है। किताब ये भी बताती है कि किसी चीज़ की शिकायत करना दरअसल उसी चीज़ को और बुलाना है। जब आप बार बार किसी समस्या की चर्चा करते हैं तो आप उसे ऊर्जा देते हैं। इसके उलट जब आप समाधान की भाषा बोलते हैं तो समाधान मिलने लगते हैं। इसीलिए द सीक्रेट सलाह देती है कि अपनी भाषा पर ध्यान देना सीखिए, क्योंकि वही आपकी सोच का आईना है। भाग 10 का मुख्य संदेश यही है कि आपके शब्द भविष्य की घोषणा होते हैं। जब आप अपनी भाषा को सकारात्मक, स्पष्ट और विश्वास से भरी बनाते हैं तो आकर्षण का नियम उसी के अनुसार आपकी जिंदगी को ढालना शुरू कर देता है। भाग 11, नकारात्मकता से मुक्त होना। द सीक्रेट के इस भाग में रोंडा बर्न ये गहराई से समझाती हैं कि नकारात्मक विचार और भावनाएं आकर्षण के नियम के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हैं। किताब के अनुसार इंसान जितनी देर नकारात्मक सोच में रहता है उतनी देर वो उसी तरह की परिस्थितियों को अपनी ओर खींचता रहता है। डर, गुस्सा, ईर्ष्या, चिंता और शिकायत ये सभी कमी की भावना से जुड़े होते हैं और ब्रह्मांड को ये संकेत देते हैं कि आप न होने की अवस्था में हैं। इस भाग में बताया गया है कि ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि उनकी नकारात्मकता भारी हालात की वजह से है, लेकिन द सीक्रेट साफ कहती है कि हालात नकारात्मक नहीं बनाते, बल्कि नकारात्मक सोच हालात को वैसा बना देती है। जब आप किसी समस्या पर बार बार ध्यान देते हैं, उसके बारे में बात करते हैं और उसे बड़ा मानते हैं, तो आप अनजाने में उसे और मजबूत कर देते हैं। रोंडा बर्न समझाती हैं कि नकारात्मक विचारों से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लड़ाई भी ध्यान का ही एक रूप है। इसके बजाय किताब सिखाती है कि ध्यान की दिशा बदली जाए। जैसे ही आपको एहसास हो कि आपका मन किसी नकारात्मक विचार में फंस गया है, उसी समय अपना ध्यान किसी ऐसी चीज़ पर ले जाएं जिसके लिए आप आभारी हो सकते हैं। कृतज्ञता नकारात्मकता को तुरंत कम कर देती है। इस भाग में ये भी बताया गया है कि डर भविष्य से जुड़ा हुआ विचार है और आकर्षण का नियम भविष्य को नहीं बल्कि आपकी वर्तमान भावना को पकड़ता है। जब आप डरते हैं तो आप ये मान रहे होते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है और वही भावना ब्रह्मांड को आदेश बनकर मिलती है। द सीक्रेट सिखाती है कि भरोसा और विश्वास डर की जगह ले सकते हैं अगर आप जानबूझकर उन्हें चुनें। किताब ये भी समझाती है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या या नाराजगी रखना दरअसल खुद को ही नुकसान पहुंचाना है। जब आप किसी और की सफलता से जलते हैं तो आप ये संकेत देते हैं कि सफलता सीमित है और आपके लिए पर्याप्त नहीं है। इसके उलट जब आप दूसरों की खुशी और सफलता में खुशी महसूस करते हैं तो आप अबंडेंस यानी भरपूर होने की भावना भेजते हैं और वही आपकी जिंदगी में लौट कर आती है। भाग 11 का सार यही है कि नकारात्मकता कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक आदत है। जैसे ही आप अपने विचारों और भावनाओं को पहचान कर उनकी दिशा बदलना सीख लेते हैं, आकर्षण का नियम अपने आप आपके पक्ष में काम करने लगता है और आपकी जिंदगी हल्की, शांत और सकारात्मक होने लगती है। भाग 12, समय का भ्रम और धैर्य। द सीक्रेट के इस भाग में रोंडा बर्न ये स्पष्ट करती हैं कि आकर्षण के नियम के रास्ते में जो सबसे बड़ा भ्रम खड़ा हो जाता है वो है समय। ज़्यादातर लोग ये सोचकर निराश हो जाते हैं कि उनकी इच्छा अभी तक क्यों नहीं पूरी हुई, जबकि किताब के अनुसार ब्रह्मांड में किसी भी चीज़ को प्रकट होने में देर नहीं लगती। देर सिर्फ इंसान के शक और अधीरता की वजह से होती है। इस भाग में समझाया गया है कि जब आप ये सोचते हैं कि अभी तक क्यों नहीं हुआ या कितना समय लगेगा, तब आप दरअसल ये स्वीकार कर रहे होते हैं कि आपकी इच्छा अभी मौजूद नहीं है। द सीक्रेट के अनुसार ये भावना न होने की होती है और ब्रह्मांड उसी भावना को बनाए रखता है। इसीलिए किताब कहती है कि समय पर ध्यान देना आकर्षण के नियम को कमज़ोर कर देता है। रोंडा बर्न ये भी बताती हैं कि ब्रह्मांड के लिए सब कुछ अभी होता है। वो अतीत या भविष्य में काम नहीं करता, बल्कि आपकी वर्तमान भावना के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। अगर आप वर्तमान में संतोष, विश्वास और शांति महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी इच्छा को सच मान लिया है। लेकिन अगर आप बेचैनी और इंतज़ार में हैं, तो आप खुद ही उसे दूर कर रहे हैं। इस भाग में ये भी समझाया गया है कि कई बार इच्छाएं इसलिए देर से पूरी होती हैं क्योंकि इंसान बीच बीच में अपने विचार बदल देता है। कभी वो विश्वास करता है, कभी शक करता है, कभी सकारात्मक होता है, कभी डर से भर जाता है।
द सीक्रेट कहती है कि मिला जुला संकेत मिला जुला परिणाम देता है। स्थिर विश्वास और धैर्य आकर्षण के नियम को स्पष्ट दिशा देते हैं। किताब ये भी सिखाती है कि धैर्य का मतलब इंतजार करना नहीं, बल्कि अपने वर्तमान जीवन में खुश रहना है। जब आप अपनी इच्छा पूरी होने से पहले ही जीवन का आनंद लेने लगते हैं, तब आप ये संकेत देते हैं कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। यही भावना सबसे शक्तिशाली होती है और वही इच्छाओं को तेजी से आपकी ओर खींचती है। भाग 12 का मुख्य संदेश यही है कि समय आपकी इच्छा को नहीं रोकता, आपका शक रोकता है। जैसे ही आप समय की चिंता छोड़कर विश्वास और शांति की अवस्था में रहते हैं, आकर्षण का नियम बिना रुकावट आपकी जिंदगी में काम करने लगता है। भाग 13, धन का रहस्य। द सीक्रेट के इस भाग में रोंडा बर्न ये स्पष्ट करती हैं कि धन भी आकर्षण के नियम के अधीन है और इंसान की आर्थिक स्थिति उसके विचारों, विश्वासों और भावनाओं का सीधा परिणाम होती है। किताब के अनुसार पैसे की कमी बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि अंदर मौजूद कमी की सोच से पैदा होती है। जिस इंसान का ध्यान हमेशा पैसा नहीं है, पैसा कम पड़ जाता है या पैसा कमाना मुश्किल है, वो अनजाने में उसी अनुभव को अपनी जिंदगी में बनाए रखता है। इस भाग में समझाया गया है कि ज्यादातर लोगों के मन में पैसे को लेकर नकारात्मक विश्वास जमे होते हैं, जैसे ये मानना कि पैसा बुरा है, अमीर लोग लालची होते हैं या पैसा मेहनत और संघर्ष से ही आता है। द सीक्रेट कहती है कि ऐसे विश्वास धन के प्रवाह को रोक देते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड उन्हीं मान्यताओं के अनुसार अनुभव देता है। जब आप अंदर से ये मान लेते हैं कि पैसा आपके लिए अच्छा है और आसानी से आ सकता है, तभी वो आना शुरू करता है। रोंडा बर्न ये भी बताती हैं कि पैसे के बारे में सोचते समय कृतज्ञता सबसे ज़रूरी भावना है। अगर आप जो पैसा आपके पास है उसके लिए धन्यवाद महसूस करते हैं, तो आप अबंडेंस यानी भरपूर होने की भावना भेजते हैं। लेकिन अगर आप हमेशा इस बात पर ध्यान देते हैं कि कितना कम है या कितना खर्च हो गया, तो आप कमी की भावना को और मजबूत करते हैं। किताब के अनुसार जिस चीज़ की आप कद्र करते हैं वही बढ़ती है। इस भाग में ये भी सिखाया गया है कि धन पाने के लिए ईर्ष्या और तुलना को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी और की संपत्ति देखकर जलन महसूस करते हैं, तो आप ये संकेत देते हैं कि धन सीमित है और आपके लिए पर्याप्त नहीं है। द सीक्रेट कहती है कि दूसरों की समृद्धि में खुशी महसूस करना दरअसल ये मानना है कि ब्रह्मांड में सभी के लिए पर्याप्त धन मौजूद है, और यही सोच आपको भी उसी प्रभा से जोड़ देती है। किताब ये भी समझाती है कि पैसे के पीछे भागने के बजाय पैसे को अपनी ओर आकर्षित करने की सोच विकसित करनी चाहिए। जब आप खुशी, संतोष और विश्वास की अवस्था में रहते हैं, तो धन आपके जीवन में सही समय और सही तरीके से आने लगता है। आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं होती कि पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि कैसे ब्रह्मांड तय करता है। भाग 13 का सार यही है कि धन कोई संघर्ष नहीं, बल्कि सोच का परिणाम है। जैसे ही आप पैसे के बारे में अपने विचारों को सकारात्मक, कृतज्ञ और खुले रूप में बदलते हैं, आकर्षण का नियम आपके जीवन में समृद्धि को स्वाभाविक रूप से लाना शुरू कर देता है। भाग 14, रिश्तों का रहस्य। द सीक्रेट के इस भाग में रोंडा बर्न ये समझाती हैं कि रिश्ते भी आकर्षण के नियम का ही परिणाम होते हैं। आप अपने जीवन में जैसे रिश्ते अनुभव करते हैं, वे बाहर से नहीं आते, बल्कि आपके अंदर मौजूद विचारों, भावनाओं और विश्वासों का प्रतिबिंब होते हैं। किताब के अनुसार आप दूसरों से जैसा व्यवहार पाते हैं, वो उसी तरह की ऊर्जा का जवाब होता है जो आप भीतर से भेजते हैं। इस भाग में बताया गया है कि ज्यादातर लोग रिश्तों में ये सोचते रहते हैं कि वो मुझे समझता नहीं, वो बदल क्यों नहीं रहा, या मेरे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है। द सीक्रेट कहती है कि जब आप किसी व्यक्ति की कमियों पर ध्यान देते हैं, तो आप उन्हीं कमियों को और मजबूत कर देते हैं। ब्रह्मांड आपके ध्यान को आदेश मान लेता है और वही व्यवहार आपको बार बार दिखाता है। रोंडा बर्न समझाती हैं कि किसी भी रिश्ते को बदलने का सबसे तेज तरीका सामने वाले को बदलने की कोशिश करना नहीं, बल्कि खुद की सोच बदलना है। जब आप किसी व्यक्ति के अच्छे गुणों पर ध्यान देना शुरू करते हैं और उनके लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो वही अच्छे गुण और स्पष्ट होने लगते हैं। किताब में बताया गया है कि जिस पर आप ध्यान देते हैं वही बढ़ता है, चाहे वो गुण हो या अवगुण। इस भाग में ये भी स्पष्ट किया गया है कि प्यार की कमी महसूस करना दरअसल खुद के भीतर प्यार की कमी से जुड़ा होता है। द सीक्रेट सिखाती है कि जब आप खुद से प्रेम करना शुरू करते हैं, खुद को सम्मान देते हैं और खुद को योग्य मानते हैं, तो वही भावनाएं आपके रिश्तों में झलकने लगती हैं। आप बाहर से वही प्यार आकर्षित करते हैं जो आप अंदर महसूस करते हैं।
किताब ये भी बताती है कि पुराने रिश्तों की शिकायत, गुस्सा और नाराजगी को पकड़े रखना आकर्षण के नियम को नकारात्मक दिशा में चलाता है। जब आप अतीत के दर्द को बार बार याद करते हैं तो आप उसी भावना को वर्तमान में जिंदा रखते हैं। द सीक्रेट कहती है कि माफ़ी और कृतज्ञता रिश्तों को हल्का और बेहतर बनाती है, क्योंकि वे आपकी ऊर्जा को बदल देती हैं। भाग 14 का मुख्य संदेश यही है कि आप रिश्तों में जो देखते हैं वही आप आकर्षित करते हैं। जैसे ही आप अपने भीतर प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता की भावना विकसित करते हैं, आपके रिश्ते अपने आप उसी प्रेम और सामंजस्य में बदलने लगते हैं। भाग 15, स्वास्थ्य का रहस्य। द सीक्रेट के इस भाग में रोंडा बर्न ये समझाती हैं कि स्वास्थ्य भी शरीर से पहले मन में बनता है। किताब के अनुसार इंसान का शरीर उसके विचारों और विश्वासों का प्रतिबिंब होता है। जब कोई व्यक्ति लगातार बीमारी, दर्द या कमजोरी पर ध्यान देता है, उनके बारे में बात करता है और उन्हें सच मान लेता है, तो शरीर उसी दिशा में प्रतिक्रिया देने लगता है। इस भाग में बताया गया है कि ज्यादातर लोग अनजाने में बीमारी को अपनी पहचान बना लेते हैं। वे कहते हैं मुझे ये बीमारी है, मैं हमेशा बीमार रहता हूँ, और इसी सोच के साथ जीने लगते हैं। द सीक्रेट के अनुसार ऐसे विचार शरीर को लगातार ये संकेत देते हैं कि बीमारी बनी रहनी चाहिए। ब्रह्मांड और शरीर दोनों आपकी मान्यताओं के अनुसार काम करते हैं। रोंडा बर्न स्पष्ट करती हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान को इलाज या डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि किताब ये सिखाती है कि इलाज के साथ साथ सोच का इलाज ज़रूरी है। जब आप खुद को स्वस्थ, ऊर्जावान और ठीक होते हुए महसूस करते हैं, तो शरीर को ठीक होने का स्पष्ट संदेश मिलता है। सकारात्मक विश्वास शरीर की प्राकृतिक हीलिंग शक्ति को सक्रिय कर देता है। इस भाग में ये भी समझाया गया है कि डर स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब इंसान बीमारी से डरता है, बार बार उसके बारे में सोचता है या दूसरों से डरावनी बातें सुनता रहता है, तो वो उसी डर को अपने शरीर में उतार लेता है। द सीक्रेट कहती है कि शांति, विश्वास और उम्मीद की भावना शरीर को संतुलन में लाती है। किताब ये भी बताती है कि कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए बहुत शक्तिशाली है। जब आप अपने शरीर के लिए धन्यवाद महसूस करते हैं, उसके हर अंग के लिए, उसके काम करने के तरीके के लिए, तो आप शरीर को ये संकेत देते हैं कि वो सही काम कर रहा है। ये भावना शरीर की ऊर्जा को मजबूत करती है और सुधार की प्रक्रिया को तेज करती है। भाग 15 का सार यही है कि शरीर आपकी सोच को सुनता है और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। जैसे ही आप बीमारी पर ध्यान देने के बजाय स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू करते हैं और खुद को ठीक होते हुए महसूस करते हैं, आकर्षण का नियम और शरीर दोनों मिलकर आपको बेहतर स्वास्थ्य की ओर ले जाने लगते हैं। भाग 16, खुशी सबसे पहले। द सीक्रेट के इस भाग में रोंडा बर्न ये स्पष्ट करती हैं कि खुशी किसी लक्ष्य या उपलब्धि की पूर्ति का परिणाम नहीं, बल्कि आकर्षण के नियम में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है। किताब के अनुसार ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं तब खुश रहूंगा जब ये मिल जाएगा, या मैं तब सफल हो जाऊंगा जब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन द सीक्रेट सिखाती है कि ये उल्टा है। आपको पहले खुशी और संतोष महसूस करना होगा, तभी आपकी इच्छाएं वास्तविकता में बदलती हैं। इस भाग में समझाया गया है कि खुशी एक भावना है, ना कि बाहरी परिस्थिति। जब आप किसी घटना, व्यक्ति या वस्तु के आने का इंतजार करते हुए खुशी नहीं महसूस कर पा रहे, तो आप उसी कमी और अधीरता की ऊर्जा ब्रह्मांड को भेजते हैं। आकर्षण का नियम आपकी वर्तमान भावना के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। इसलिए अगर आप पहले खुश होंगे, तो खुशियां और अवसर खुद ब खुद आपके जीवन में आने लगेंगे। रोंडा बर्न बताते हैं कि खुशी की अवस्था में रहना अंदर से संतोष और आभार महसूस करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने लक्ष्यों को भूल जाएं, बल्कि ये है कि आप जो भी आपके पास अभी है उसके लिए संतोष महसूस करें। जैसे ही आप धन्यवाद और खुशी की भावना में रहते हैं, आप सकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं और वही ऊर्जा आपके जीवन में अच्छे अनुभवों को आकर्षित करती है। इस भाग में ये भी कहा गया है कि लगातार खुशी पर ध्यान देने से आपकी सोच और व्यवहार बदलने लगते हैं। आप अधिक सकारात्मक फैसले लेते हैं, रिश्तों में अच्छे अनुभव लाते हैं और अवसरों को पहचानने लगते हैं। दिस सीक्रेट ये भी सिखाती है कि खुशी की आदत बनाना जीवन का सबसे आसान तरीका है अपनी इच्छाओं को आकर्षित करने का, क्योंकि मनुष्य जो बार बार महसूस करता है वही उसकी वास्तविकता बनता है। किताब ये भी समझाती है कि कभी कभी लोग खुशी को बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर मान लेते हैं, जैसे पैसा, पद, मान्यता या वस्तुएं। लेकिन द सीक्रेट कहती है कि वास्तविक शक्ति भीतर है। जब आप भीतर से खुश होते हैं तो वही खुशी हर परिस्थिति में बनी रहती है और आकर्षण का नियम उसी खुशी को वास्तविकता में बदलने लगता है। भाग 16, खुशी पहले आए फिर सब कुछ अपने आप आएगा।
जितना अधिक आप वर्तमान में खुशी और संतोष महसूस करेंगे, उतना ही तेजी से आपकी इच्छाएं और लक्ष्य आपके जीवन में प्रकट होने लगेंगे। भाग 17, वर्तमान में जीना। द सीक्रेट के इस भाग में रोंडा बर्न ये स्पष्ट करती हैं कि आपकी शक्ति हमेशा वर्तमान में है, ना कि अतीत या भविष्य में। किताब के अनुसार ज़्यादातर लोग अपने जीवन की समस्याओं का कारण अतीत में ढूंढते हैं या भविष्य की चिंता में फंसे रहते हैं, लेकिन आकर्षण का नियम वर्तमान भावना के आधार पर काम करता है। जो आप अभी महसूस कर रहे हैं, वही आपकी वास्तविकता बनती है। इस भाग में समझाया गया है कि अतीत की गलतियों या अनुभवों में उलझकर आप नकारात्मकता को बार बार सक्रिय करते हैं। लगातार ये सोचते रहना कि मैंने ये क्यों किया या मुझसे ये गलती हुई, केवल वही अनुभव दोहराने के संकेत ब्रह्मांड को देता है। द सीक्रेट कहती है कि अतीत केवल अनुभव है, ये आपकी वर्तमान शक्ति को नहीं रोकता जब तक आप उसे पकड़ कर ना रखें। रोंडा बर्न बताती हैं कि भविष्य की चिंता करना भी आकर्षण के नियम को कमज़ोर करता है। जब आप ये सोचते हैं कि मुझे ये मिलेगा या नहीं, या अगले साल या अगले महीने क्या होगा, तब आप बेचैनी और डर की ऊर्जा भेजते हैं। ब्रह्मांड केवल आपकी वर्तमान भावना को देखता है, इसलिए डर और चिंता आपके अनुभवों को उस दिशा में खींचते हैं। इस भाग में ये भी स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में जीना मतलब अपने वर्तमान क्षण का आनंद लेना और संतुष्ट महसूस करना है। जब आप वर्तमान में खुश और संतुष्ट रहते हैं, तो आप उसी ऊर्जा को ब्रह्मांड को भेजते हैं और वही ऊर्जा भविष्य की इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने में मदद करती है। द सीक्रेट सिखाती है कि जीवन की छोटी छोटी खुशियाँ, जैसे एक मुस्कान, प्राकृतिक सुंदरता का आनंद या किसी मित्र के साथ समय बिताना, आपकी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखते हैं और आकर्षण के नियम को तेज कर देते हैं। किताब ये भी बताती है कि वर्तमान में जीने से आपका ध्यान समाधान पर केंद्रित होता है, ना कि समस्या पर। आप परिस्थितियों की आलोचना या डर में नहीं फंसते, बल्कि मौके और रास्तों पर ध्यान देते हैं। यही स्थिति आपको शक्तिशाली बनाती है और आकर्षण का नियम आपके पक्ष में काम करता है। भाग 17 का मुख्य संदेश यही है कि आपकी शक्ति वर्तमान में है और वर्तमान में खुशी और संतोष महसूस करने से ही आपकी इच्छाएं वास्तविकता बनती हैं। जितना अधिक आप वर्तमान क्षण में जीवन का आनंद लेंगे, उतना ही तेजी से आपकी जिंदगी सकारात्मक अनुभवों और अवसरों से भर जाएगी। भाग 18, सफलता का रहस्य। द सीक्रेट के इस भाग में रोंडा बर्न ये स्पष्ट करती हैं कि सफलता आकर्षण के नियम का स्वाभाविक परिणाम है। किताब के अनुसार कोई भी व्यक्ति सफल होने के लिए बाहर की परिस्थितियों या भाग्य पर निर्भर नहीं होता, बल्कि उसकी सफलता उसकी सोच, विश्वास और भावनाओं से निर्धारित होती है। यदि आप लगातार सफलता, अवसर और सकारात्मक परिणाम की कल्पना करते हैं और विश्वास के साथ उसे महसूस करते हैं, तो वो आपके जीवन में प्रकट होने लगते हैं। इस भाग में बताया गया है कि ज़्यादातर लोग सफलता पाने के लिए केवल मेहनत या प्रयास पर भरोसा करते हैं और अपने विचारों की शक्ति को नज़रअंदाज कर देते हैं। द सीक्रेट कहती है कि ये सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि आकर्षण का नियम केवल उस चीज़ को सच मानता है जिसे आप विश्वास और भावना के साथ चाहते हैं। केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं, आपको ये महसूस करना होगा कि आप पहले से ही सफल हैं। रोंडा बर्न ये भी समझाती हैं कि सफलता की दिशा में नकारात्मक सोच सबसे बड़ी बाधा है। जब आप ये सोचते हैं कि मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता या ये मेरे लिए संभव नहीं, तब आप उसी अनुभव को अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन जैसे ही आप सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और आभार की भावना अपनाते हैं, ब्रह्मांड उसी दिशा में अवसर और संसाधन उपलब्ध कराता है। इस भाग में ये भी स्पष्ट किया गया है कि सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। द सीक्रेट सिखाती है कि सफलता का अर्थ पूर्णता, संतोष और जीवन में खुशी महसूस करना भी है। जब आप अपने भीतर की खुशी और संतोष की भावना को प्राथमिकता देते हैं, तो बाहरी सफलता अपने आप आपके जीवन में आती है। सफलता और समृद्धि का अनुभव तभी वास्तविक और स्थायी बनता है जब वो आपके भीतर की सकारात्मक ऊर्जा से मेल खाता हो। किताब ये भी बताती है कि दूसरों के अनुभवों से प्रेरणा लेना अच्छा है, लेकिन तुलना करना नकारात्मकता पैदा करता है। अगर आप दूसरों की उपलब्धियों को देखकर जलते हैं या डरते हैं, तो आप उसी कमी की ऊर्जा भेजते हैं। द सीक्रेट सिखाती है कि अपनी खुद की सोच, विश्वास और भावनाओं पर ध्यान दें और अपने आप को सक्षम मानें। भाग 18 का मुख्य संदेश यही है कि सफलता आपके भीतर की सोच और भावना का परिणाम है, न कि बाहरी परिस्थितियों का।
जैसे ही आप विश्वास, सकारात्मक सोच और कृतज्ञता के साथ अपनी सफलता की भावना अपनाते हैं, आकर्षण का नियम उसे आपकी वास्तविकता में बदलने लगता है और आपके जीवन में सफलता अपने आप आनी शुरू हो जाती है। भाग 19, उद्देश्य और लक्ष्य। द सीक्रेट के इस भाग में रोंडा बर्न ये स्पष्ट करती हैं कि साफ उद्देश्य और स्पष्ट लक्ष्य आकर्षण के नियम को सक्रिय करने के लिए आवश्यक हैं। किताब के अनुसार जिन लोगों के जीवन में लक्ष्य स्पष्ट होते हैं और जिनके पास उद्देश्यपूर्ण योजना होती है, उनके विचार, भावना और क्रियाएं उसी दिशा में केंद्रित होती हैं। यही केंद्रित ऊर्जा उन्हें अपने लक्ष्यों को वास्तविकता में बदलने में मदद करती है। इस भाग में समझाया गया है कि ज़्यादातर लोग अपने जीवन में सफलता या खुशियां पाने में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके लक्ष्य अस्पष्ट या मिश्रित होते हैं। जब आपका लक्ष्य सही तरीके से निर्धारित नहीं होता, तो आपका ध्यान बिखर जाता है और आकर्षण का नियम भ्रमित हो जाता है। द सीक्रेट सिखाती है कि सबसे पहले ये तय करें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं और उसे पूरी स्पष्टता के साथ महसूस करें। रोंडा बर्न बताती हैं कि लक्ष्य निर्धारित करते समय भावना का जोड़ बेहद महत्वपूर्ण है। केवल लिखना या सोचना पर्याप्त नहीं है। आपको अपने लक्ष्य को पहले से पा लेने की भावना, उत्साह और खुशी के साथ महसूस करना होगा। जब आप अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं और उसे हासिल होने की तरह महसूस करते हैं, तब आपका अवचेतन मन और ब्रह्मांड एक साथ काम करके उसे आपके जीवन में प्रकट करते हैं। इस भाग में ये भी स्पष्ट किया गया है कि उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं होते। द सीक्रेट कहती है कि जब आपका लक्ष्य न केवल आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी लाभकारी हो, तब उसकी ऊर्जा और तेज हो जाती है और आकर्षण का नियम इसे और अधिक मजबूत बनाता है। इसलिए किताब में सलाह दी गई है कि अपने लक्ष्य निर्धारित करते समय सोचें कि ये कैसे आपके और दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकता है। किताब ये भी समझाती है कि लक्ष्य की स्पष्टता और लगातार उस पर ध्यान रखना सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। बार बार लक्ष्य पर ध्यान देने और उसकी कल्पना करने से आपका ध्यान केंद्रित रहता है, नकारात्मकता कम होती है और सही अवसर आपकी ओर आकर्षित होते हैं। द सीक्रेट कहती है कि जितना स्पष्ट और जीवंत आपका लक्ष्य होगा, उतनी ही तेजी से वो आपके जीवन में प्रकट होगा। भाग 19 का मुख्य संदेश यही है कि साफ उद्देश्य और स्पष्ट लक्ष्य आकर्षण के नियम को सक्रिय करते हैं और आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलते हैं। जब आप अपने लक्ष्य को पूरी स्पष्टता, विश्वास और भावना के साथ महसूस करते हैं, तो ब्रह्मांड उसे आपके लिए साकार करना शुरू कर देता है। भाग 20, अंतिम रहस्य और सार। क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी में हर चीज पहले से ही आपके भीतर मौजूद होती है, बस उसे बाहर आकर्षित करने की कला सीखना बची है। द सीक्रेट का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि आप अपनी सोच, भावना और विश्वास के जरिए अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। किताब बार बार यही सिखाती है कि आपके विचार, आपकी भावना और आपका विश्वास ब्रह्मांड को आदेश देते हैं और वही आपके अनुभवों की वास्तविकता बनाते हैं। रोंडा बर्न कहती हैं कि आपका हर विचार, हर भावना और हर शब्द आपके भविष्य की नींव रखते हैं। नकारात्मकता को छोड़कर कृतज्ञता, विश्वास और खुशी की ऊर्जा में जीना सीखें। अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से मांगें, उन्हें पहले से पा लेने की भावना में महसूस करें और हर दिन उनकी पुष्टि करते रहें। यही आकर्षण का नियम है जो आपकी जिंदगी को आपकी कल्पना के अनुसार बदल देता है। अब आप समझ चुके हैं कि धन, सफलता, स्वास्थ्य, रिश्ते और खुशी सब कुछ आपकी सोच और भावना से जुड़ा है। द सीक्रेट ये भी बताती है कि केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, आपको इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना होगा। अपनी सोच को सकारात्मक बनाना, कृतज्ञता की भावना रखना, विश्वास बनाए रखना और अपनी इच्छाओं की कल्पना करना, ये 4 कदम आपकी जिंदगी को बदलने की पूरी चाबी हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी भी प्यार, सफलता, समृद्धि और खुशी से भरी हो, तो अभी अपने विचार बदलना शुरू करें और ब्रह्मांड के इस अद्भुत नियम का लाभ उठाएं। अगर आपको ये समरी पसंद आई और आप ऐसे और भी प्रेरक और शक्तिशाली विचारों के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हर नए वीडियो से अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। समापन सार। द सीक्रेट ये संदेश देती है कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं। आपके विचार आपकी शक्ति हैं, आपकी भावना आपका मार्गदर्शन और आपका विश्वास आपकी चाबी है। इन्हें समझकर और लागू करके आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं।